मेरे हाथ में आप ये जो पन्ने देख रहे हैं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये विशेष उपलब्धियां हैं जो आज के हमारे पहाड़ों से निकले कलाकारों के अनसुने किस्से के जो मेहमान हैं मेरे साथ बैठे, ये उनकी उपलब्धियों के पन्ने हैं। आज द न्यूज वॉरियर पर आप देखेंगे मनीष गर्ग के साथ बाहर से निकले कलाकारों के अनसुने किस्सों में हमारे साथ मेहमान हैं जिला लोक संपर्क अधिकारी बिलासपुर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हिमाचल की लोक संस्कृति को पहुंचाया है। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे सामने है जो बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं, धारावाहिक में काम कर चुके हैं, आकाशवाणी में काम कर चुके हैं, यूडी जलंधर में, जिन्हें आपने अक्सर सुना होगा। तो आज इसे हम जानेंगे इनके जीवन के बारे में भी और इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं इन पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। हालांकि ये विशेष उपलब्धियां हैं जो काट छांट कर हमने लिखी हुई है, जो मंगवाई थी इनसे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द न्यूज वॉरियर में। तो कुलदीप डोगरा जी हमारे साथ हैं, माफी चाहूंगा, कुलदीप गुलेरिया जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे जो इनके जीवन का सफर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वैसे मुल्ता मंडी के रहने वाले हैं, तो कुलदीप जी सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने जीवन का सफर, आपका इंटरेस्ट कब से पैदा हुआ लोक संस्कृति के उत्थान में? आप कलाकार भी हैं, मुझे हुए कलाकार हैं, लोक नृत्य को आपने इतना वहां पर उठाया है मंच पर। पहले तो मैं सभी दर्शकों को विनम्र नमस्कार करता हूं और द न्यूज वॉरियर पे आज मुझे मौका मिला है आने के लिए, इसके लिए हमारे चीफ एडिटर यहाँ हमारे पास है अमरीश जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने लोक कलाकारों के दर्द को समझा, लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने कलाकार साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो सफर है, और सफर तो यूं कह सकते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश की लोक संस्कृति उनके लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है और लोकगीतों और लोक नृत्यों में हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास सुरक्षित है। इसलिए हमें इनको सुरक्षित करने के लिए अपना अपना योगदान तो करना ही होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस अलग तरह की होती है, अपना काम करने का तरीका हॉबी अलग तरह की होती है। तो मुझे भी शौक हुआ है, काम से हुआ। मैं छोटा सा एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ कि हम मंडी कॉलेज में पढ़ा जब मैं पढ़ता था, 1985 की बात है। मेरा विषय संगीत रहा है, अगर सीख नहीं पाया मैं उतना, लेकिन रहा कॉलेज में विषय संगीत रहा है। तो जब हमारा म्यूजिक का पीरियड था, डॉक्टर सूरत ठाकुर है कुल्लू से, जो हमें पढ़ाते थे, प्रोफेसर सूरत ठाकुर, जिन्होंने लोक संस्कृति पर 14 पुस्तकें रची गई हैं उनकी, तो वो हमें पढ़ाते थे। और उसी बीच हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आई, डॉक्टर विद्याचंद्र ठाकुर। आज वो इस दुनिया में नहीं है, कुल्लू के रहने वाले, वो असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं भाषा एवं संस्कृति विभाग से। तो जब 3 लोग थे हम क्लास में, एक मैं, एक हमारी महिला साथी और एक हमारे दोस्त। तो जब परिचय हमारा हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जब मेरी बात आई तो मैंने कहा कि मैं बल घाटी का रहने वाला हूं। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न मुझसे यही कहा कि आप बल के रहने वाले हैं, मैं एक नृत्य का नाम सुनता हूं, उसके बारे में जानना चाहता हूं। आपके क्षेत्र से है लोक नृत्य लुडी, जो आज मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, ना उसकी जानकारी नहीं मिल रही। आप तो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हो सकता है आपके पास वो जानकारी हो। तो क्योंकि मैं संगीत का स्टूडेंट था और फाइनल ईयर का छात्र था, तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। मुझे बड़े एक फील जैसा हुआ, शर्म जैसी महसूस हुई कि मैं संगीत का छात्र हूं और जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं उस क्षेत्र की लोक संस्कृति और उस नृत्य के बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है, क्योंकि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में कहीं भी लोक संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाता। तो मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं जब भी कॉलेज से निकलूंगा या जहां से भी मैं फ्री हो जाऊंगा तो सबसे पहले एक काम करूंगा, इस नृत्य को जीवित करूंगा। और फिर मैं दिल्ली चला गया, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया और जैसे मैं वापस आया 88 में, तो मैंने
गांव गांव में जाना शुरू कर दिया, लोगों के घरों में जाना शुरू कर दिया, बुजुर्गों को पकड़ना शुरू कर दिया कि हमारा बल घाटी का कोई नृत्य लुड्डी होता है उसके बारे में बताए, कोई ना कोई कुछ बताए, कुछ ना कुछ तो बताए। तो मैं अपने वहां के जो हमारे ये टर्निंग पॉइंट था। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट था कॉलेज के निकलने के बाद मेरा, जो लोक संस्कृति के पहले मेरा झुकाव जो था वो थिएटर की ओर था। हमने नाटक किए हैं, नुक्कड़ नाटकों की ओर था, तो मैंने 8000 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक किए हुए हैं। तो एक रिकॉर्ड हमने मंडी साक्षरता समिति में बनाया था, उसमें मैं कल्चरल कोऑर्डिनेटर भी रहा 1992 से 1996 तक। तो उससे हट के इस तरफ को हटना एक टर्निंग पॉइंट था। तो वो जब मैं गांव लोगों में गया, हमारे मंडी जिला के जो गांव है, रंधाड़ा गांव में गया मैं, मलवाना गांव में गया, टिक्कर गांव में गया, मझवाड़ गांव में गया, हमारे लूणा पानी अर्थी गांव है वहां गया, उन बुजुर्गों से एक एक करके मैंने उनसे गीत ढूंढे, उसमें कौन सा ताल बजता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, कौन सी ज्वेलरी पहनी जाती है, किस तरह से गीत होते हैं, किस तरह से भाव भाव भंगिमाएं होती है और किस तरह से नृत्य के स्टेप लिए जाते हैं। तो वो काम करते 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 हमने ये जो नवंबर 1988 तक मैंने बहुत कुछ ढूंढ लिया था। और 1988 में ये मैं एक चीज यहाँ देख रहा हूँ कि 1988 में आपने मांडव्य कला मंच करके एक संगठन भी। हाँ, मैंने जून 1988 में मांडव्य कला मंच की स्थापना की थी, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष उसमें बना और उसमें वही और इसका काफी नाम है इसका परिवार। हाँ, से बाहर भी। हाँ, हमने मतलब आज तक कोई 24-25 राज्यों में सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत मंडी हिमाचल की झलक लोगों के बीच में, लोक संस्कृति को ले गए दर्शकों के बीच में, और राष्ट्रीय युवा समारोह में और दूसरी जगह हर जगह पे जहां तक हम हो सकता है वहां तक हमने मंडी की संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास किया है। और उसके साथ साथ मंडी में बहुत सी वर्कशॉप्स वगैरह भी करते रहते हैं, सांस्कृतिक संवाद एवं प्रशिक्षण कार्यशाला, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। तो मैं लुड्डी की बात लुड्डी पर, तो फिर हमने वो सारी चीजें ढूंढ के, जैसे कि मैंने ये आपने कहा कि जून में मैंने वो स्थापना की थी, तो कॉलेज के मेरे साथी लोग थे जो संगीत में थे या यूथ फेस्टिवल में हम जाते थे, वहाँ के नृत्य में यूथ फेस्टिवल में काम करते, तो उन सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की और उनके साथ चलकर हमारे मार्गदर्शन, हमारे विख्यात फोटोग्राफर पत्रकार मंडी से बिरोल शर्मा जी का सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला। डॉक्टर सूरज ठाकुर का, जैसे मैंने कहा कि कुल्लू कॉलेज से रिटायर्ड हुए, उनका मार्गदर्शन मिला, डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जी का मिला। तो ऐसी हस्तियों का मार्गदर्शन और वो मिला हमें, तो हमने इस नृत्य को जीवित किया। और आज ये स्थिति है कि मंडी जिला में कोई भी ऐसा समारोह नहीं होता जहां ये लुड्डी ना हो, लुड्डी के बिना संभव नहीं होता। अच्छा, ये हमारे जो कोई भी समारोह होता है, विवाह शादियों में भी अब प्रचलन धीरे धीरे बढ़ गया है और लगभग हमने 2500 से ज्यादा परफॉर्मेंस की है इस लुड्डी की, हिमाचल के बाद। जब आपने ये 80 के दशक में ये पकड़ा था तब ये विलुप्त हो चुका था। हाँ, उससे पहले ये जो नृत्य था पूरी तरह विलुप्त हो गया था। इसमें खास बात क्या है इस नृत्य की? खास बात ये है कि ये बड़ा जोशीला डांस है, उछलना कूदना, मतलब ये लुड्डी का मतलब लुटना से इसकी उत्पत्ति हुई है, लुटना से। तो उछलना कूदना में बोलते हैं कि लुडिया, जैसे लोगों में बोलते हैं वो क्या लुड्डी भाई, जैसे यहाँ बिलासपुर में क्या कुछ सपा हो रहा है, तो वैसे ही हमारे बोलते हैं कि क्या लुड्डी भाई। तो ये डांस ही ऐसा है, उछलना कूदने से, लुढ़कना से। तो जैसे भी जो हमारी बड़ी खुशी हमें होती है, जैसे कहीं बाजी जीतते हैं, जैद जीतते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रचलन रहा है कि जब हमारे छिंज का आयोजन होता था, कुश्ती का आयोजन, तो उसमें जो मलयुद्ध में जो बाजी जीतता था, बाजी जीतने के बाद जो गुरु जीतता था, उसके जीतने के बाद भी लुड्डी डाली जाती थी और विशेष उत्सवों में तो डाली जाती रही है। और विवाह शादियों में हमारे धाम के बाद तो एक रिवाज है कि बाबू
पावा लुडी बिल्कुल। और जावा करो, बिल्कुल। पर ये एक तरह का हम ट्रेंड है। तो इस तरह की ये लुडी को हमने जीवित किया और आज ये हमने गांव-गांव में पहुंचाने की कोशिश की और युवाओं के बीच में ले जाने की कोशिश की है, ताकि ये हमारी संस्कृति जो है जीवित रहे। तो इस तरह से एक मेरा इस तरह को जो एक टर्निंग पॉइंट था वो इस तरह गया है। आप समय समय पर सामाजिक कार्य में भी भूमिका निभाते रहे। 1991 की बात है, गढ़वाल में उत्तरकाशी में भूकंप पीड़ित, उसके लिए भी आपने सांस्कृतिक प्रोग्राम मंडी में किया और उनके लिए धन संग्रह किया। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को क्या ये मामला था? देखिए, जब हम इस दुनिया में आए हैं तो मानवता की सेवा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य परम धर्म बनता है कि हम मानवता की सेवा करें। किसी जगह भी अगर बाहर होती है, भूकंप आता है, तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसी तरह का उत्तरकाशी में ये वो आया था, भूकंप आया था, तो उसके लिए हमने मंडी की संस्थाओं के साथ एक चैरिटी शो किया था शेरी मंच पर। तो उसमें हमने जितना भी वहाँ पैसा मिला, अनाज मिला, कपड़े मिले, वो हमने ट्रक में डालकर वहाँ भेजे थे। फिर इसी तरह का एक कार्यक्रम हमने कुल्लू में किया। ताऊ का हादसा हुआ था मणिकरण में, उसमें बहुत से लोग घाटी के मर गए थे। तो उनके लिए भी हमने कला केंद्र कुल्लू में बहुत सी कुल्लू की संस्थाओं को मिलकर एक कार्यक्रम किया था, चैरिटी शो किया था। उसमें भी हमने 1 लाख से ज्यादा धनराशि एक नाइट में वहाँ इकट्ठी की थी, तो वो भी लोगों को हमने दी। उसके बाद हटनाला का एक हादसा हमारे हुआ था हमारे मंडी में, सरियाणी में, तो उसके लिए पुडो में एक चैरिटी शो किया था हमने। बंगरोटू में भी एक चैरिटी शो किया था, जिसमें हमने 3-4 लाख की राशि। ये जो आपकी कला है, संस्कृति है, इसके माध्यम से भी कला के माध्यम से कलाकारों को इसको भी आप जागरूक भी कर रहे हैं और इसका उत्थान भी कर रहे हैं, साथ में चैरिटी भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी सारे, मतलब ये काम सारे जब हम समाज में होते हैं तो हमें ये सारी चीजें ये करनी चाहिए। जी, एक हम ये भी देखते हैं विंटर कार्निवल होता है मंडी में, मनाली में बहुत ही फेमस है मनाली के अंदर में। तो इसमें एक आपके नाम रिकॉर्ड है, जो वो हैट्रिक जो है वो अभी तक किसी ने भी तोड़ी है, जो मांडव्य कला मंच का नेतृत्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिताब है। ये क्यों दिया जाता है किताब, और लगातार 3 बार जीता आपने, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। हमें पहली बार, वैसे तो मैं जुड़ा रहा विंटर कार्निवाल से पहले, क्योंकि कुल्लू में मेरी पोस्टिंग रही है, तो मैं वहाँ विंटर कार्निवाल में भी 2000 से जुड़ा रहा, लेकिन अपने दल को मैं ले नहीं जा पाया वहाँ। तो 2007 में वहां से मैं विंटर कार्न कमेटी ने कॉल किया कि आपका ग्रुप है, आप लोक संस्कृति पे काम कर रहे हैं, मंडी जिला के लोक नृत्यों पे काम कर रहे हैं, क्यों ना आप इस तरह की प्रतियोगिता में आए आप। तो 2007, 8 और 9 में जो हमारा दल गया, उसमें हमने सर्वश्रेष्ठ दल का खिताब हासिल किया, हैट्रिक बनाई, जिसमें हमारी 13-14 आइटम होती है, उनकी प्रतियोगिता होती है। अच्छा। हाँ, लोक नृत्य होता है, फिल्म डांस ओल्ड होता है, न्यू होता है, क्लासिकल डांस होता था, वहाँ स्किट का उस टाइम होता था, अब तो स्किट शायद नहीं करते हो, तो इस तरह नुक्कड़ नाटक का वहाँ होता था, सारी चीजें जो वहाँ होती थी। उसमें फैशन शो होता है, विंटर क्यून कॉन्टेस्ट होता है, तो उन सभी आइटम में प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो दल आता है, जिसमें सबसे ज्यादा आइटम में भाग लेकर उसमें जीता हो, उसको सर्वश्रेष्ठ दल का खिताब मिलता है। तो वो हमारी संस्था ने किया। हमारी संस्था अभी तक 5 बार जो नेशनल विंटर कार्निवाल मनाली में भाग ले चुकी है, 7, 8, 9 उसमें तो हैट्रिक बनाई है। लेकिन उसके बाद हमने 2013 में भाग लिया था, उसमें 7 आइटमों में हमने भाग लिया था, उसमें 6 में हमने प्रथम और द्वितीय स्थान लिया था। और 2017 में हमने फिर उसमें भाग लिया, उसमें भी हमने सर्वश्रेष्ठ दल का खिताब हासिल किया। उसके बाद हम जा नहीं पाए किसी कारणवश वहां। तो ये उपलब्धि रही है संस्था के नाम। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने 21 राज्यों में इस अपने कला संस्कृति को फैलाया है। तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताना चाहेंगे आप, कोई यादगार पल? हाँ, वो ऐसा है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत हमारा दल गया, बाहर दूसरे राज्यों में गया, NZCC के माध्यम से गया, और फिर जो ये राष्ट्रीय उत्सव होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी हम लोक गीत और लोक नृत्य की प्रतियोगिता में हमने भाग लिया।
मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, हमने एक स्वाग गीत वहां प्रस्तुत किया जिसमें हमारी हिमाचल से प्रथम आई थी। स्वाग गीत का मायने कि जब दुल्हन की विदाई होती है तो विदाई वेला पर गीत गाया जाता है। जी, जी। तो वो जो गीत हमने वहां गाया तो जो महिलाएं थी झारखंड की वो रोने लग गई पीछे, क्योंकि है ही उस समय का दृश्य ही ऐसा होता है कि एक बेटी माँ बाप से बिछड़ रही होती है, सखी से भाई बंधुओं से बिछड़ रही होती है, तो उसके क्या हाव भाव होते हैं। तो उसी तरह की प्रस्तुति वहां हुई तो लोग रोने लगे। वो गीत है हरिये रस भरिये खजूरे, हाँ मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ इसकी स्थाई से गा सकता हूँ। हरिये नीरस भरिये खजूरे, कीने दीतिये दूर ना दीतिया में ना दीति बपुए, कर में दीति दूर हो। तो इस तरह का एक स्वाग गीत था जो हमने गाया वहां। तो जब बांसुरी बजती है, शहनाई बजती है, तो वो उसके साथ माहौल तो वैसे ही उस तरह का बन जाता है। तो ये हाँ ऐसे आ ही जाती है, आदमी रहता है तो आदमी के दिल में कई चीजें ऐसी आ जाती है। अगर हम गुरुदेव जी अगर आपकी बात करें तो आपके अंदर एक कलाकार है या नृतक है या फिर गायक है, गुरुदेव जी के अंदर क्या है? वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर फन वाला करने की, क्योंकि मैंने नृत्य भी बहुत से मंचों में किया। जैसे मैंने कहा कि बहुत से राज्यों में लोग नृत्य की प्रस्तुति की और जैसे 2500 से ज्यादा लुंडी की प्रस्तुतियां हमने की, और उसमें से हो सकता है मैं 2000 प्रस्तुतियों में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। और उसके साथ गायन तो ये है कि मैं जो हमारे कोर्स होते हैं उसमें गा लेता हूँ, और वैसे क्योंकि मैं एक एंकर की भूमिका में भी रहता हूँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मंचों में, तो क्योंकि आमने सामने कलाकार होते हैं, गाते रहते हैं, तो उन कलाकारों को मैं भी गा लेता हूँ तो चलो मैं भी गा लेता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गा लेता हूँ। और खासकर क्योंकि पहले मेरी फील्ड थी कि थिएटर को लेकर, हमने थिएटर किया है, काफी थिएटर किया है, और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट्स रही है हमारी मोहना रही है, जो बिलासपुर की सत्य घटना पर आधारित भाई के प्रति भाई का जो बलिदान है उस कृति को लेकर हमने 1988 में पहली बार ये किया था, मोहना नाटक किया था फुल लेंथ प्ले। तो वो ये जो उत्तरी क्षेत्र का जो हमारा प्रतियोगिता हुई थी वो शिमला में हुई थी। उसके बाद वही नाटक ऑल इंडिया थिएटर फेस्टिवल नाट्य महोत्सव 88 के लिए दिल्ली के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो कमानी ऑडिटोरियम में हमने वो नाटक किया था, जिसमें मैंने मोहना के बड़े भाई तुलसू की भूमिका निभाई है। और उसमें बॉम्बे के बहुत से लोग देखने आए थे, जैसे जावेद अख्तर जी, शौकत आजमी, राजेश बरोमपुरी, ज्ञानपुरी, ये सारे लोग वहां कमानी ऑडिटोरियम में आए थे। तो इन्होंने भी ये नाटक देखा था। सुरेश शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था उसमें, ये वो रेपरेटरी के और एनएसटी के डायरेक्टर भी रहे हैं, और आजकल एनजेलसीसी में वो डायरेक्टर है वहाँ यूपी में। तो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और अंकुर कला मंच की प्रस्तुति थी जो हमने वहाँ नाट्य महोत्सव में की थी। उसके बाद बहुत से नाटक ये आमदायुग वगैरह ये दूसरे नाटक किए है। और आपका ये धारावाहिक में भी आपने एक बार एक वर्कशॉप हमारी कलाकार ऑल इंडिया लेवल की एक वर्कशॉप थी दिल्ली में, तो उसमें ये हमारे बहुत से लोग विश्व सानी उन्होंने तमस बनाया था, वो उस वर्कशॉप में आए थे। M.K. रैना एक बहुत बड़े डायरेक्टर है इंडिया के, वो उस वर्कशॉप में आए थे। सोनल मान सिंह जो कथक की नृत्यांगना है ख्याति प्राप्त, वो हमें सिखाने आई थी। और राम गोपाल बजाज उसमें एनएसटी के डायरेक्टर थे, तो वो उस वर्कशॉप में आए थे। वो नुक्कड़ की हमारी वर्कशॉप थी। तो वहां जब हमारा वर्कशॉप हुई तो उन्होंने एक ताना वाना सीरियल बनाया था।
तो पहला एपिसोड में मेरे को वहाँ 89 में काम करने का मौका मिला था, तो वो सीरियल में मैंने काम किया था। आपने फिल्मों में भी काम किया है और माया नहीं साहब, हाँ फिल्मों में ये भी फिल्म माया में साहब में भी हमें काम करने का मौका, मनाली में शूट हो रहा था। तो उन्हें एक दल की जरूरत थी, एक मेले का सीन था, उसमें जो नाटी या डांस करे, लुटी करे, या फिर कुछ राज बब्बर हीरो थे उस फिल्म के, तो उसमें कुछ उनके दोस्तों की जरूरत थी। अच्छा। तो उन्होंने मंडी में संपर्क किया, तो मैं 60-70 कलाकारों को लेकर मंडी से गया था। तो उसमें हमने वो लुड्डी भी की थी वहां, मंडी का फोक डांस भी। अच्छा। और राज बब्बर के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने का एक दोस्त के रूप में हल्का सा मौका मिला था। लेकिन उसके बाद सही मायने में काम करने का मिला। फिर मुंबईया फिल्मों में हमारी एक ब्रीना था फिल्म बनी है, जिंजरी में उसकी शूटिंग हुई है। हिमाचल का बहुत रमणीय स्थल है। वन रक्षक होशियार, हाँ, वन रक्षक में भी काम करने का मौका मिला। उसमें हीरो के फादर का रोल करने का मुझे मौका मिला। तो इस तरह 3-4 फिल्मों में, मुंबईया फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल गया। आपने DD1 जलंधर और शिमला प्रदर्शन में भी आपने किया है। हाँ, हमें एक तो पहले जलंधर से बड़े पहले हिमकलिश प्रोग्राम चलता था जलंधर दूरदर्शन से, शाम को आता था, जिसमें हिमाचली कार्यक्रम आता था। तो उसमें जलंधर में पहली बार मुझे मौका मिला था जाने का, जिसमें मैंने मंडी का बांछड़ा किया था उसमें। तो बांछड़ा में रोल करने का मौका मिला था। बड़े बड़े बुजुर्ग कलाकारों के साथ मुझे बांछड़ा करने का मौका मिला, लोक नाट्य मंडी का। फिर उसके बाद एक जत्था चला था ऑल इंडिया लेवल पे ना, जन विज्ञान जत्था। इसमें भी एक जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, हमारे बहुत से लोग मर गए थे गैस रिसने से। उन लोगों को इतना सा ज्ञान नहीं था कि जब वो गैस रिसी तब हम कोई गीला कपड़ा, गीला रुमाल या टॉवल आंखों और नाक पे रख सकते, तो वो हजार लोग बच सकते थे। तो उसी कार्यक्रम को लेकर एक भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय, केरला साहित्य परिषद, उसके साथ मिलकर एक कार्यक्रम बनाया था, जिसमें साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और कुछ कलाकार थे। तो उसमें 5 जत्थे चले थे 2 अक्टूबर को पूरे ऑल इंडिया से 5, और हमारा जो कला जत्था था वो श्रीनगर से चला था। और 2 अक्टूबर को हमने वहां से शुरुआत की थी और 7 नवंबर को हम भोपाल में पहुंचे थे। तो मुझे मौका मिला था उसमें कलाकार के रूप में, हिमाचल से एकमात्र था मैं। तो हमने छोटे छोटे गीत नाटक तैयार किए थे, साइंस से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, साक्षरता को लेकर हमने वो गीत, वो साइंटिस्ट अपना कार्यक्रम बताते थे, डॉक्टर अपनी बात बताते थे, हम कला के माध्यम से अपनी बात बताते थे। तो वही जो हमारे छोटे छोटे जो नाटक गीत थे वो फिर दिल्ली दूरदर्शन से सालों तक प्रसारित भी होते रहे। तो उसके बाद फिर लोक नृत्य को लेकर फिर हमारे शिमला दूरदर्शन से भी हमारा प्रसारण होता रहा, मंडी के लोक नृत्य, तो उसमें भाग लेने का मौका मिला। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में अपने अपने लोक नृत्य हैं। मंडी से मुल्का है गुलेरिया जी, तो इनसे आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में कि मंडी में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो फेमस हैं। मंडी जिला जो है ना, वो हिमाचल का दिल है, हिमाचल के सेंटर में, तो विविधता तो वहां होगी क्योंकि प्रभाव भी होगा, कांगड़ा का भी रहेगा, शिमला का भी रहेगा, कुल्लू का भी रहेगा। तो इस तरह से विविधता भरे हमारे बहुत से लोक नृत्य मंडी जिला में है। हमने लुड्डी की बात तो कर ही ली है। लुड्डी हाँ, ये हमारी शिवालिक की घाटियों में होती है। शिवालिक जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, हाँ ना, ये एक जोशीला नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष इकट्ठे भी करते हैं और एक अलग अलग भी करते हैं। इसमें एक खासियत बड़ी है कि इसमें संतन को भी नाचने के लिए आह्वान किया जाता है कि नाट्य कुड़मणि बलिए मंडी ले गड़े की तो एक संतन को भी, जिसमें हमें कुड़मन बोले, तो उसमें कुड़मन को जैसे हमारी बोली में बोले तो कुड़मन को भी आह्वान किया, आप भी आओ, आप भी नाचो हमारे साथ, आप भी मौज बनाओ, आप भी इस शादी में शरीक हो, हम सबके साथ खुशी मनाए, नाचे कुड़मणि। तो ये तो लुड्डी होगी। फिर अगर उससे बाहर निकलते हम तो नागरीय नृत्य, जो नगर में किया जाने वाला नृत्य, जिसे हमें मंड्याली नृत्य,
वो हमारे नगर में ही किए जाने का प्रचलन है। जैसे मंडी और सुकेत, सुंदरनगर, इन शहरों में ये नृत्य किया जाता है विशेष उत्सवों में, और ये सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें हाव भाव और भंगिमाएं जो होती हैं वो सेमी क्लासिकल होती है। अच्छा। और इसमें छिंज गीत गाए जाते हैं, ब्याह गीत गाए जाते हैं, स्वाग गीत गाए जाते हैं, घोड़ी गीत गाए जाते हैं, लाने गीत गाए जाते हैं, यानी संस्कार गीत इस नृत्य में गाए जाते हैं महिलाओं को। जैसे कोई ऐसा कोई फेमस गीत है जिसके ऊपर ज्यादातर ये गाना चलता है, ये नाचते हैं? हाँ, इसमें जैसे कई बार शुरुआत आगे चलदा मंडिया राजा, आगे आगे चलदा मंडिया राजा, ओ पीछे चल दे राणे सारे, अज पर छोड़ आओ साथनीरा साथ जी हो, हमारा पड़ोस जी हो, मेरे लोणिया। वासा केड़े रोज बोलना, खाना खाई लो मेरे साजना, आशा केड़े रोज बोलना, खाना खाई लो मेरे साजना। इस तरह से ये गीत उसमें गाए जाते हैं जो नागरीय नृत्य जिसे बोलते हैं, मंडयाली नृत्य में। और उसमें फिर डांसिंग जैसे धीरे धीरे उसकी फिर लय बढ़ जाता है। और क्लासिकल, हाँ सेमी क्लासिकल इसमें हाव भाव भंगिमा होती है। और इसमें हमारे बांसुरी बजती है, नौपत नगाड़ा बजता है, कांसे का थाल भी बजा सकते हैं आप, शहनाई भी इसमें बजती है, ढोलक भी बजाते हैं इसमें। तो इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट इसमें बजते हैं इसमें। और इसके बाद ये तो लुटी हो गया, नागरीय हो गया, और कौन सा? और हमारे गिद्धा भी फेमस रहा है। गीता जो विवाह शादियों में किया जाता है, मंडयाली गीता, जिसमें एक तो पंजाबी गीता होता है, वो थोड़ा अलग है। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ऐसा है कि पंजाबी गीता तो बड़ा खास होता है और वो पंजाब का एक फेमस जो बोलियां हैं, हाँ बोलियां है उसमें वो की जाती है। हमारे गीता ऐसा होता रहा है, अब तो इसका प्रचलन खत्म हो गया है। क्या होता था कि शादी जब होती थी तो दूल्हा जब चला जाता था, घर से बिहाने चला जाता था, तो घर में सिर्फ महिलाएं रहती थी। तो जब महिलाएं रहती थी तो वो रात भर गीता डालती थी। अच्छा। नए नए सॉन्ग रचती थी और वो जुलूम हरकतें करती थी, वो माफ होता था, क्योंकि इसमें इसे ना पुरुष वर्ग नहीं देखता था इसकी। बिल्कुल ठीक कहा। और वो बस कोई कुछ बनता था, कोई जोकर बनेगा, कोई मदारी बनेगा, कोई महिला को, एक महिला दूसरे को छेड़ेगी, वो हास परिहास करेगी। और इसमें जब किसी को बारात नहीं ले जाना होता था ना, तो उसको ये कहा जाता है कि आज ना महिलाएं ऐसा करेंगी, तो आपने देखा छुप छुप के देखते, हम छोटे छोटे बच्चे देखो, हम भी छुप छुप के देखते थे महिलाओं का किस तरह से क्या होता ड्रामा करती थी, उसमें ना स्वांग रचती थी। तो इस तरह का गीता होता रहा है। और हमारे राजाओं के समय भी गीता होता था। कहते हैं कि जब खेत में सरसों पक जाती थी तो तय किया जाता था कि इस बार इस सरसों के खेत में महिलाएं गीता डालेंगी, साल की एक बार डालती थी राजाओं के समय। और उसमें किसी भी पुरुष को आने की इजाजत नहीं होती थी। अगर किसी कोई गलती से कोई पुरुष आ भी जाता था तो महिलाओं को छूट होती थी कि उसके साथ जो मर्जी सलूक करे, उसको मारे कूटे, कपड़े उतारे, जुर्माना करे, कोई भी सजा दे, वो उनको माफ होता था उस दिन का। तो इस तरह का गीता भी होता रहा है। लेकिन अब गीता कहाँ होगा, क्योंकि जब बारात अब जाती है तो उल्टा महिलाएं साथ में जाती है, महिलाएं भी चली जाती है और बच्चे भी चले जाते हैं। तो गीता घर में कौन डालेगा? तो गीते का प्रचलन तो लगभग अब खत्म ही हो गया है इस हिसाब से। तो फिर भी कभी कभार जो हमारे जैसे संस्थाएं हैं, कल्चरल संस्थाएं हैं, तो ये जो हमारे स्टेज परफॉर्मेंस है उसमें इस तरह के गीते का प्रदर्शन भी करती रहती है। तो इसमें गीत जैसे बहुत से गीत है, जैसे
ये तो मैंने एक गीत गीत पहले आपको सुनाया था, खाना पीना वो एकदम रेवाड़ा जो आपको कहीं यहाँ बिलासपुर में है, उसको भी गाते हैं। इसमें सोलन में इसमें गुड़गुआ कहते हैं। तो इसमें सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा में इसका जो मिलता जुलता आसपास के क्षेत्रों में काफी रिवाज है। जैसे गाते हैं, गलाए दे लंबरा हो नाना में लाल गजरा, गलाए दे लंबरा हो आना में लाल गजरा। तो इस तरह से इस गीत के गीत गाए जाते हैं, बोल है इसमें। तो ये गीत इस तरह से अब मेरे हिसाब से तो बचना इसका मुश्किल लग रहा है। तो ये तो हो गया गिद्दा। अब गिद्दे के बाद नाटी, सराजी नाटी आपकी फेमस है। हाँ, नाटी भी हमारे नाटी में भी बहुत सी विविधता है हमारे यहाँ मंडी जिला में। देखो ना, हमारे शिमला का प्रभाव भी है वहाँ, कुल्लू का प्रभाव भी है वहाँ। तो अगर हम करसोग की बात करें तो करसोग में हमारी सुकेती नाटी नाची जाती है। अच्छा। तो वो उसका 15-20 एरिया का प्रभाव भी है वहाँ। अच्छा। तो नीचे अगर हम आ जाते हैं, फिर सराज की तरफ चले जाते हैं, तो हमारे सराजी नाटी होती है। तो उसमें जैसे हमारे पंजाब क्षेत्र है, आर्मी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का भी प्रभाव है वहाँ। फिर अगर आप सराज से सीधे चले जाते हैं, हमारा पडोह से शिवाला की क्षेत्र को और उस तरफ को चले जाते हैं, तो वहाँ कुल्लू की कुल्बी नाटी का प्रभाव है। उसे हम वहाँ का जो क्या बोलते हैं, बदार की नाटी भी बोलते हैं, या वहाँ कुल्लू क्या ऊपर तरफ से बाड़ू का जो हमारा इलाका है उसमें भी सनोरी नाटी से बोलते हैं। तो वो सनोरी नाटी। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारी बरोट एक बड़ा पर्यटन स्थल है, वो सराज घाटी। इसमें क्या बोलते हैं, हमारी जो वहाँ की घाटी है बरोट के साथ के जो हमारी घाटी बोलते हैं उसको, मेरा नाम नहीं आ रहा है यार, चलो जैसे इतने नाम आते हैं उसको उस तरह की वो नाटी वहाँ की जाती है। तो इस तरह की ये नाटियां हमारे यहाँ मंडी थोड़ा हल्का ये है, इसमें फर्क है। वहाँ कहीं पे थोड़ी सी ड्रेस का, थोड़ा ढाठू का हो सकता है, या कुर्ते का, या जो हमारा चूड़ा है या डोरा है, उसमें हल्का फर्क है। और हल्के थोड़े से गीतों में भी और रिदम में लगभग मिलती जुलती है। नाटी तो हमारे हिमाचल की पहचान है, जान है, उससे पूरा इंडिया के साथ हमारे देश दुनिया के लोग नाटी से जानते हैं कि शिमला की नाटी है, किन्नौर की नाटी है, मासू की नाटी है, कुल्लू की नाटी है, सिरमौर की नाटी है। तो इस तरह का मंडी में भी वो ये नाटी तो है। ये लोक नृत्य है जो आपने बताया मंडी के। हाँ नहीं, और भी है। अच्छा, और भी है। हमारे एक बुढ़ नृत्य है। अच्छा। हाँ, जैसे शिव की बारात भी कहते हैं, वो तो काशी नगरी भगवान की नगरी वैसे ही। वो जो नृत्य है वो भी हमारे बल घाटी में, जो शिवाली घाटी है ना जी, जिसमें हमारा थोड़ा सा सुकेत का क्षेत्र आता है, थोड़ा हमारा नाचन का क्षेत्र आता है, बल का क्षेत्र हो गया, रिवालसर का क्षेत्र हो गया, कोटली से उर्ली तरफ को हमारा जो क्षेत्र है वहां बुढ़ड़ा मिलता है। ये शुक्ल की पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक नाचा जाता है। ये खास दिन होते हैं उस दिन, जब हमारी फसल घरों में आ जाती है। जब हमारे पहले रामलीला वगैरह देखते थे ना चांदनी रातों में, तो उन्हीं रातों में ये नृत्य भी किया जाता रहा। तो इस नृत्य की ये खासियत है कि लोग पूरी रात उस नृत्य के लिए इंतजार करते थे घरों में। और जहां भी ये नृत्य किया जाता है बोलते हैं वहां कोई भी आदि व्याधि भूत पिशाच कुछ भी बीमारियां सवारियां बोलते हैं सारी भाग जाती है, और वो जगह जो है वो पवित्र हो जाती थी उस जहां भी बुढ़ड़ा किया जाता था। इसमें शिव की बारात निकाली जाती है। कहते हैं कि जब शिव भगवान पार्वती मैया को ब्याहने गए थे तो शिव ने बुढ़ड़ा का रूप विकराल रूप, और उसके जो गण थे उन्होंने विकराल रूप धारण करके पूरे वातावरण को डरावना बना दिया था। अच्छा। तो इस तरह के ये बुढ़ड़ा था। इसमें वो जो हमारे तूड़ी, जिसमें पराल का जो ये जो धान की जो तूड़ी निकलती है ना, पराल बोलते हैं, उसके वो बनाते थे सारे मुखौटे। अच्छा। उसमें और तब उस जमाने की बात है कि वो रंग लोग ऐसे मिलते थे, तो जो तवे की स्याही होती थी वो लगाते थे, काली स्याही उसको लगाते थे।
या वो हमारे जो व्हाइट वाश करते थे उसमें मचोड़ कहते थे हम, जो देसी बोली में उसको, तो उसको लगाते थे, उससे रंगते थे मुंह को, काली उससे रंगते थे, लोटी होती थी उससे लगाते थे। तो उससे बड़ी बड़ी वो जो बैलों में पढ़ाई होती थी ना, छाक के जो झांझरे और वो होती थी ना जी, माड़े होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह की माड़े उन्होंने करनी और छान छान करके और रात को आएंगे पूरे वातावरण में सारा वो ऐसी तरह के वो वातावरण बना देते हैं। अच्छा। तो इस तरह का बुढ़ड़ा वो भी उसका प्रचलन था। तो गाँव गाँव में टोलियां होती थी, लोग जाते थे, लोग उन्हें अन्न धन देते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। लेकिन वो टोलियां तो अब खत्म हो गई सारी, कि अगर टीवी संस्कृति आ गई, मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, दूसरी चीजें आ गई, कई चीजें आ गई, तो अब उतना फुर्सत ही नहीं है लोगों को कहीं भी। तो लेकिन फिर भी जैसे मांडव्य कला मंच हमारी संस्था है, तो हमने उसको अभी जीवित रखा है। हम कभी भी मेले में या कहीं भी जब इस तरह की डिमांड होती है कि बुढ़ड़ा करना है, तो हम करते हैं, उसी तरह का प्रदर्शन करते हैं। और खास बात इसकी ये रही है कि जब अंग्रेज यहाँ आए हिमाचल में और मंडी में आए, तो उन्होंने भी वो नृत्य देखा और वो लोगों की आस्था से जुड़ गए और वो भी अपने उसमें करते थे नृत्य। और आज भी उस नृत्य में एक सांप बनाया जाता है और एक मेम, अच्छा, मतलब एक अंग्रेज और एक अंग्रेजन बनाई जाती है और वो भी शिव जी के साथ चलती है। और लोगों ने उनको अधिमान देने के लिए उस नृत्य में सांप और मेम को अभी तक रखा है उसमें। तो अभी भी वो इस तरह है। और उसमें खास बात एक और है कि उसमें गीत है, निश्चित गीत है, उस गीत के साथ ही वो कैरेक्टर निकलेगा। जैसे शिव ने कब निकलना है और चंद्रौड़ी कब जाएगी, अच्छा, और वो कब जाएंगे, भूत पिशाच कब जाएंगे, बुढ़ड़ा कब जाएगा, उनके निश्चित गीत है। अच्छा, उन गीत के माध्यम वैसे ही हो जाएंगे और ऐसे क्रमबद्ध तरीके से बाहर आएंगे। अच्छा, और वो निश्चित उसमें ही नाचा जाता था, आगे पीछे कभी नहीं नाचते थे उसको। लेकिन अब क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस होती है तो अब तो कभी बिल्कुल की जाती है। तो ये हमारा बुढ़ड़ा नृत्य है जो मंडी क्षेत्र का। फिर अगर आप सरका घाट की तरफ चले जाए, बिल्कुल, धर्मपुर का क्षेत्र है हमारा, तो वहाँ चरकटी नृत्य करते थे पहले। अच्छा, लेकिन अब तो खत्म हो गया। एक संस्था है अभी बात उनसे 2-3 साल पहले एक वर्कशॉप लगाई थी, मुझे जाने का मौका मिला था। तो हमने उस चरकटी नृत्य को जीवित किया था वहां जाके। 2-3 दिन की वर्कशॉप लगाई थी धर्मपुर में, सरस्वती कला मंच है संस्था। तो उसको मैंने बोला था कि यार एक नृत्य है उसे जीवित करे, तो हम खुद गए थे, हमने खुद उनके साथ बैठ के उस पर चिंतन मनन कर उसको जिंदा करके फिर मंडी में एक बार परफॉर्म भी कराया था। तो वो चरकटी नृत्य उस तरफ किया जाता है। फिर आप कोटली की तरफ को चले जाए, हमारा जो क्षेत्र है मंडी सदर का क्षेत्र है, तुंगर वैली जिसको बोलते हैं, तो वहाँ खड़ाटी की जाती है। अच्छा, वो तलवार और डंडों के साथ की जाती है। अच्छा, हाँ, वो जो लोग उसमें पुरुष लोग करते हैं उसको। तो अभी भी हमने शिवरात्रि में क्योंकि मेरी ड्यूटी लगती थी तो हमने जीवित कराया था उस नृत्य को। 2-3 साल पहले परफॉर्म भी कराया था। अब तो शायद पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन वो भी खड़ाटी। फिर आप जोगिंद्रनगर की तरफ चले जाए तो वहाँ लुड्डी भाषणी की जाती है। वहाँ जोगिंद्रनगर का जो बल क्षेत्र है, जैसे हमारे मंडी सदर का बल है, तो उसी तरह वहाँ का बल क्षेत्र, वहाँ लुड्डी भाषणी की जाती है। तो ये सारे नृत्य मंडी जिला में किए जाते हैं। उसके साथ कुछ नृत्य बोलते कि हमारे लुप्त भी हो गया। एक फाग नृत्य था, वो लुप्त हो गया बोलते। पहिया नृत्य था, वो बोलते लुप्त हो गया। उसे क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की उसके लिए जानने की, लेकिन हमें भी जानकारी नहीं मिल पाई इस तरह के डांसेस की। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमने या युवा जो हमारे साथी लोग हैं, अगर वो आगे नहीं आए, या जो संस्कृति कर्मी है, जो जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, संस्कृति को तो कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल जर्मन की भी हो सकती है, अमेरिका की भी हो सकती है, पंजाब की भी हो सकती है, हिमाचल की भी हो सकती है। उसे जीवित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारी पहचान है और वही हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे बचाए रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो फिर दूसरों की और तो बाहरी संस्कृति जो आएगी फिर वही हमारी संस्कृति बन जाएगी। वही बात तो ये कि अपनी संस्कृति से जुड़ना बड़ा जरूरी है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो मंडी जिला के जो लोक नृत्य हैं,
जो अभी बताए यहाँ पर गुलेरिया जी ने। तो अगले एपिसोड में हम गुलेरिया जी से जानेंगे वहाँ के जो लोक गायन हैं, मतलब लोकगीत हैं, जो सॉन्ग है मंडी के कौन कौन से फेमस हैं, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में गुलेरिया जी से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे हाथ में आप ये जो पन्ने देख रहे हैं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं।